हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वक्त दिखाई नहीं देता है, वक्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। और कन्या राशि वालों के लिए भी वक्त ने बहुत कुछ दिखाया है, संघर्ष करवाया है। लेकिन अप्रैल के 14 तारीख के बाद भी आपके हालात नहीं सुधरे हैं। तो समझ लीजिए आपकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में सूर्य कमजोर है। सूर्य जब कमजोर होता है तो होता क्या है, ये आप समझ लीजिए। रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिला हो तो उनके लिए ही ये ध्यान रखिएगा। अगर जिनको अच्छा मिल रहा हो तो समझ लीजिए अब 14 अप्रैल से जिनके हालात ठीक हो गए हैं, फाइनेंशियली ठीक हो रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो रही है और पैसे आ रहे हैं, बिज़नेस थोड़ा चलने लग गया है, लोगों के बीच में मान-सम्मान बढ़ गया है, तो समझ लीजिए सूर्य ठीक हैं। अगर जस का तस है हाल अभी भी मई के महीने में भी 19 मई तक खासकर, तो ऐसे में सूर्य आपका कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होने से क्या होता है, मान में कमी आती है, सम्मान में कमी आती है, पद की इज़्ज़त नहीं रहती है। पद पर भले ही पहुँच जाएँ आप, लेकिन उस पद की गरिमा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या फिर जिस पद पर ऊँचे ओहदे पर पहुँच गए आप, लेकिन आपके नीचे के जो काम करने वाले स्टाफ होंगे, वही स्टाफ आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको क्रॉस करके दूसरे बॉस के पास चले जाएँगे। ये जो होता है सूर्य कमज़ोर होने से होता है। आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है। आप आत्मग्लानि से भर जाते हो। बड़े-बड़े अधिकारियों से बात करने में आप संकोच करते हो, झिझकते हो, आ आत्मसमर्पण कर देते हो। अगर शासन से, प्रशासन से कोई कार्य है तो वो काम बनते ही नहीं हैं। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। संघर्ष करना पड़ता है। अगर ऐसा सामना कर रहे हो और 14 अप्रैल के बाद समय भी ठीक नहीं हो रहा है, तो 100% आपका सूर्य कमज़ोर है। और ये मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा आपको, आपको क्या मिल सकता था और क्या मिलेगा 19 मई के पहले आपको क्या मिलेगा? जैसा मैं कहूँगा वैसा करने से, ये भी मैं बताऊँगा। पूरा वीडियो सुनना, अच्छा लगे वीडियो, सटीक लगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। महादेव के भक्त के लिए भगवान भोलेनाथ के नाम से के अलावा और भला क्या भाता है। तो ना हर हर महादेव लिख दीजिएगा। एक और निवेदन कि यूट्यूब पर तो मैं लाखों मेरे जो है फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टा में नया हूँ। तो वहाँ भी जा कर के, यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक और इंस्टा को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। ये भी एक निवेदन है। और जो उपाय बताऊँगा ना, वो उपाय डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। प्रातः जल्दी उठना है, उसके बाद जाकर के ये अच्छा एक उससे पहले बोलूँ, ये जो वीडियो है वो मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बताने वाला हूँ। अर्थात नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से सूर्य किन-किन नक्षत्रों में जाएगा और क्या-क्या फल देगा। उससे पहले उपाय आप सुन लीजिए। सूर्य कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने का उपाय। प्रातः जल्दी उठना है आपको, स्नान करना है, पवित्र कपड़ा पहनना है, उगते हुए सूर्य को देख करके, हाथ जोड़ करके पूर्व दिशा की ओर उगते हुए सूर्य को देखना ऐसे और हाथ जोड़ करके ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये मंत्र जप करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे भगवान, सभी संकटों से मुझे मुक्त कीजिए, परेशानियों से मुक्त कीजिए, धन-धान्य की वृद्धि कीजिए, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है, जिस किसी भी परेशानी से आप घिरे हुए हैं, उस परेशानी भगवान सूर्य के समक्ष रखिए। ऐसा करने से सूर्य देव मजबूत होंगे, आपको मनोवांछित फल देंगे। इसके साथ-साथ में एक काम और करना है, ये 12 मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ में एक और मंत्र है, वो भी आपको सूर्य को अर्घ देते समय बोलना है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, ये 12 मंत्र बोले, 12 मंत्र बोलने के बाद तांबे के लोटे में जल लेना है, जल लेकर के उस जल में 5 दाने या फिर 7 दाने लाल मिर्ची के डालने हैं। ये डाल करके आपको क्या करना है कि किसी पवित्र जगह पर, ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वस्त्र भी क पवित्र पहनने हैं, और कइयों को तो मैंने देखा है कि मतलब कल ही पहने थे आचार्य जी, वही वो वस्त्र पहन कर के किए थे। मैंने तो शौच गए थे? बोलता हाँ। तो जो शौच गए हैं, वो वस्त्र नहीं, पवित्र वस्त्र पहनिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, ये ध्यान रखना है आपको। पहन करके और आपको सूर्य को पवित्र जगह पर किसी गमले में दे दीजिए ये जल, या फिर किसी थाली ले लीजिए, आप जो है ना, अ, तांबे का थाली ले लीजिए, स्टील का ही थाली ले लीजिए, या फिर कोई पवित्र जगह पर आप जल को आप अर्घ दीजिए, ताकि वो जो छींटे हैं ना आपके पैरों पर ना आए, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो आपको देना है उस मंत्र को जप करते हुए। कौन-सा मंत्र है? ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा ये मंत्र। अब फिर से मैं दोहराता हूँ। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को अर्घ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस 19 तारीख के बीच में बढ़ने के साथ-साथ में प्रमोशन की बात कहीं अगर चल रही हो, प्रमोशन के योग बन जाएँगे। आपकी कहीं बात चल रही हो कि जॉब की, तो जॉब के लिए बात बन जाएगी। बिज़नेस को लेकर के कहीं कोई डील हो रही हो, नहीं हो पा रही है अभी तक, बल्कि समय अच्छा आने के बावजूद नहीं हो पा रही है, तो वो डील हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में भी अच्छा रहेगा ये सब कुछ करने से। इसके साथ-साथ में बुध, राहु और मंगल का जो एक योग बना हुआ है ना, ये योग मई में बना हुआ है, पूरा मई बना हुआ है, जिसको अंगारक योग कहते हैं। इसका जो दुष्प्रभाव है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मंगल, राहु की वजह से अंगारक योग जो है ना, एकदम गर्म होता है। मतलब एकदम अंगारक मतलब अंगार, ठीक? अंगार, जलता हुआ कोयला। तो अब उसमें से उसकी जो दहकती लावा है, वो आप तक पहुँचने नहीं देगा सूर्य को अर्घ देने से। एक गुस्सा कम हो जाएगा, इस बुद्धि का विकास होगा, सोच समझ कर के डिसीज़न लेंगे, ये सब कुछ होगा। बाकी ये मोटा-मोटी तौर पर है। ये जो नक्षत्र के हिसाब से मैं बताने जा रहा था आपको, सूर्य 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस महीने में, मई के महीने भरणी नक्षत्र, अर्थात वो शुक्र का नक्षत्र है, जो कि आपका भाग्येश है शुक्र। अब भाग्येश के भाग्य है, अब भाग्येश के नक्षत्र में सूर्यदेव जाएँगे तो स्वाभाविक है अच्छा करेंगे, बहुत ही बढ़िया करेंगे ये। सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, तो इसलिए लाभ उठा लीजिए। ये मैं जो उपाय बताए हैं, वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। ये 11 तारीख तक रहेंगे भाग्येश शुक्र के नक्षत्र में। उसके बाद ये स्वयं अपने ही नक्षत्र में जाएँगे सूर्यदेव, अपने ही नक्षत्र में, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र में जाएँगे 11 तारीख के बाद। तो फिर बाद में जब वो रोहिणी नक्षत्र में जाएँगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो ये नक्षत्र के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है आपके लिए। बस ये उपाय जो क्या है मैंने वो कर लीजिएगा। बाकी विस्तार से कुंडली के बारे में जानकारी चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। साथ में उसका मैंने आपको बोला, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख दीजिएगा ही। साथ में अ, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।